हरिओम नारायण हरि। आज आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। इसी कामना से, इसी प्रार्थना से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो खैर, आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू करती हूँ। और आज का विषय जो है ना, बहुत दिलचस्प है और हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और आज का जो समाज है वो पतन की तरफ है। क्यों? उसका कारण एक ही है जो मेरी समझ में आया है आज तक। वो कारण केवल ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली जब से मकाले की हुई है तब से हमारे समाज में अधोगति का आरंभ हुआ है। उससे पहले हमारे गुरुकुल होते थे, सारी शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, हर व्यक्ति ज्ञानवान होता था, हर व्यक्ति को पता था कि डू और डोंट्स क्या है और कहाँ इफ और बट लगाना है। मगर आज की जनरेशंस, मतलब मैं ये कहूँ कि पिछली 2 या 3 जनरेशन जो है, मतलब 80 के बाद या 70 के बाद जो जनरेशन आई है उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारा ये कैसे चलता है। धार्मिक क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या आचार होना चाहिए। आज मैं छोटा सा ही बताती हूँ, पंचांग को लेकर ही बताती हूँ। पंचांग देखना नहीं आता आजकल की जनरेशन को। हर छोटे से काम के लिए मंदिर भागते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पूछते हैं। वो भी तब जब कोई विशेष कार्य करना हो, जब कोई विशेष कार्य करना हो। अदरवाइज पंचांग का तो मतलब ये है कि आप अपने दिनचर्या का जो प्लान है, योजना है कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, उसका खाका आप पंचांग के अनुसार बनाएं। अपने डू और डोंट्स पंचांग की तिथि, वार, निषेध, नक्षत्र क्या है, कैसे है, क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है, किस समय करना है, सारी चीज का वर्णन है हमारे यहाँ। लेकिन अगर ये बात आजकल किसी को कहो तो वो हमें ही कहते हैं कि जी आप तो बड़े पुराने विचारों के हो, आप तो बड़े वैसे हो। और अगर मैं थोड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल करूं तो कहते हैं कि आप धकियानूसी हैं। अब बताइए, हमारी इतनी एडवांस सारी पंचांग में व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को, जिस उसको करोड़ों अरबों रुपए लगा करके नासा वाले बताते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट पर ये होगा, वो होगा, ग्रहण होगा, वो होगा। हमारे तो पहले से ही व्यवस्था मौजूद है। पहले से ही मालूम होता है कि कब सूर्य ग्रहण लग रहा है, कब मोक्ष हो रहा है, कब वो हो रहा है। इतना जानने के बाद भी मानते नहीं हैं, नासा के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर व्यक्ति पंचांग के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करे और जो उसमें निषेध होते हैं कि इतने बजे से इतने बजे ये नहीं करना है, आज ये करना है या ये नहीं करना है, जो भी उसमें रोज पंचांग में व्यवस्था होती है, अगर आप उस तरह अपने जीवन को चलाएं तो विश्वास करिए मेरी बात का, आपका जीवन बहुत सरल, सुखद और विपत्तिहीन हो जाएगा। आपत्तिहीन हो जाएगा, विपत्तिहीन हो जाएगा। उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप स्मूथली अपनी लाइफ को लीड कर सकेंगे। जब आपको ये ज्ञात होगा कि अगर मैं इस समय ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हो सकती है, या मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत अच्छा समय है और मेरा काम बन जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप एक बड़े
क्लैरिटी के साथ अपने काम को करेंगे कि मुझे इस समय कार्य करना है तो मुझे सफलता इतने % मिलने ही वाली है, क्योंकि मेरा काम बढ़िया है। और किस मुहूर्त में काम को नहीं करना है वो भी आपको पता रहता है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने दैनिक जो प्लान बनाते हैं, दैनिक अपने कार्यों को करने का पूरे 24 घंटे की जो एक दिमाग में प्लानिंग लेके चलते हैं, अगर उस प्लानिंग में आप पंचांग को शामिल कर लें और मुहूर्त और तिथि और वार देख करके आप कार्य करें, तो आपके कार्य के सफल होने की % 100% होती है। और जब हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से घर से निकलते हैं, अशुभ अशुभ मुहूर्त भी नहीं देखते हैं, अशुभ मुहूर्त में शुभ काम करते हैं, तो फिर कहते हैं हमने तो इतने अच्छे ढंग से इस काम को किया था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अरे भाई, सफलता कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी सफलता? नहीं मिल सकती। और अगर सफलता पानी है, श्योरिटी 100% लेनी है, तो फिर आपको अपने दिनचर्या में पंचांग को शामिल करना होगा। मुहूर्त देख करके अब मुहूर्त आप कभी कभार निकलवाते हैं जब कोई बड़ा शुभ काम आप अपने घर करने वाले होते हैं, अदरवाइज आपको मुहूर्त से कुछ लेना देना ही नहीं है, जबकि रोज शुभ अशुभ मुहूर्त होते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। अशुभ मुहूर्त में घर से निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चोट चपेट में आ गए, या कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है। तो यही अगर हम शुभ मुहूर्त और उसको देख करके चले तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, और बच सकते हैं तो हमें बचना भी चाहिए, बचना भी चाहिए। और अगर हम नहीं बचते हैं तो फिर हमारी मूर्खता है। और देखिए, मैं तो साफ शब्दों में कहती हूँ, हमारे पास सनातन की इतनी बड़ी और वैज्ञानिक व्यवस्था है। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मंत्र भी हैं वो मंत्र भी हमारे सारे मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। जैसे हम लोगों के एग्जाम में संस्कृत में मार्क्स उतने ही कटते थे जैसे मैथमेटिक्स में होता है। जैसे मैथ में जितना आंसर गलत है उतना ही नंबर कटेगा, बाकी जो ठीक है उसका पूरा मिलेगा। संस्कृत भी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मंत्र उच्चारण में गलती हुई तो मंत्र का अर्थ ही बदल जाएगा। इसी तरह पंचांग की इतनी बड़ी हमारे पास व्यवस्था है, जो आजकल स्पेस एजेंसीज हर देश की है, हमारी भी है, इसरो, नासा अमेरिका की है, और भी सब कंट्रीज की हैं। वो हमें बताते हैं तो हम विश्वास करते हैं। हमारा पंचांग हमें रोज बता रहा है कि हमें अपने दैनिक जीवन को कैसे चलाना चाहिए, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं। अरे करिए, अब वापिस आइए अपने घर को, लौटिए अपने घर को। सुख तो अपने घर में ही मिलता है। आप सनातन परंपराओं को अपनाएं, आप दैनिक जो हमारे पंचांग है उनके महत्व को समझें। और अगर आपको पंचांग देखना नहीं आता है तो किसी भी ब्राह्मण से जाके सीख लीजिए, दिक्कत क्या है। लेकिन नए साल का पंचांग जरूर अपने घर में खरीद कर लाएं, ताकि आपको अपना डे टू डे लाइफ जीने में सहूलियत हो सके। आपको ज्ञात हो कि आपको कब क्या करना है, कब क्यों करना है, कब कैसे करना है और कब करना है। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पंचांग में मिलता है, रोज की रोज मिलता है। तो मेरा आप सब लोगों से करबद्ध अनुरोध है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप अपने सनातन धर्म की ताकत को समझिए, इसके साइंटिफिक सारी व्यवस्था को समझिए। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, क्योंकि जो जिस फील्ड में भारद्वाज जी ने विमान बनाए, इतनी उस समय मालवाहक विमान भी थे और यात्री विमान भी थे। पुष्पक विमान ही सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, और विमान भी थे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वापिस आए और अपनी ताकत को पहचाने कि आप में कितनी पावर है, कितनी आप में ताकत है। तो
अपने जीवन को पंचांग के अनुसार चलाना सीखिए या पंचांग के अनुसार चलाने की आदत डालिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे तो फिर जरूर हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं इतना ही आपसे कहने आई थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।